नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है। चलिए चलते हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 17 लंबवृत्तीय शंकु की ओर। बिल्कुल शानदार है एक्सरसाइज 17.1 का 29 नंबर सवाल है। कहता लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 10 मीटर है। कहता लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 10 मीटर है, तथा तिरछी ऊंचाई 8 मीटर है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब इस आसान है कि पाई आर एल, हमको आर भी प्राप्त है, एल भी प्राप्त है। हम क्या करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखो ये तिरछी ऊंचाई दिया हुआ है, ये त्रिज्या आपका दिया हुआ है, यही दिया है। तो शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिख लीजिए। पहले आर बराबर देखिए, लिख लीजिए आर बराबर 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर। और एल बराबर आपका दिया है 8 मीटर दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखो एल और आर दिया हुआ है, हम निकाल लेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देख लीजिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7 गुना ये त्रिज्या आपका 10 दिया है, ये आपका 8 दिया। आप लिख लीजिए 22 गुना 10 × 80 अब बटे 7। अब इसको लिख दीजिए 0 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1760/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बिल्कुल आसान सवाल है। शंकु की त्रिज्या आर बराबर रख लीजिए 10 सेंटीमीटर और एल बराबर आप लिख लीजिए 15 सेंटीमीटर। तो शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिख लीजिए। शंकु की पहले हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल होता है। तो पाई का मान 22/7, आर का मान आपका है 10, एल का मान आपका 15 दिया है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, देख लीजिए 22 गुना 15 का 150 बटे 7, कटेगा तो नहीं, दशमलव बटे में ही लिख लेंगे। तो 150 गुना 22 ये आ जाएगा 300, फिर ये आ जाएगा 300, 003 ये आ जाएगा टोटल 3300 बटे 7। यही होगा आपका एक आंसर। अब देखो कह रहा है कि भाई शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए हमको शंकु का जब आयतन ज्ञात करेंगे तो हमको एच निकालना पड़ेगा। काहे कि हमको एल और ये दिया हुआ है। अब एल बराबर आप निकालोगे, सॉरी एच बराबर निकालोगे तो एच बराबर रूट अंडर होता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल का मान कितना आपका 15 दिया है, तो आप 15 का स्क्वायर कर लीजिए। इसका 10 दिया है तो 10 का स्क्वायर कर लीजिए। बराबर ये 15 गुना 15 225 हो जाएगा, और माइनस 10 गुना 10 100 हो जाएगा। इसको इसमें घटाओगे तो 125 बचेगा। 125 का वर्गमूल निकालोगे तो 25 25 25 यानी 5√5 निकलेगा। चलिए भाई, अब हम क्या करेंगे, शंकु का आयतन निकाल लेंगे। शंकु की आयतन बराबर क्या होता है, देख लीजिए शंकु की आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 तो 1/3 पाई को पाई ही रहने दीजिए। अब त्रिज्या का मान आपको 10 दिया है, यहाँ 10 रख लीजिए। 10 गुना 10 ये आपका एच का मान जो है आपका 5√5 बचा। तो 5√5 कर लीजिए। बराबर देखिए 10 × 100 पाई गुना 5√पाई बटे 3। ये टोटल आ जाएगा आपका 500√5 पाई बटे 3। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। बस यही दोस्तों आपका आंसर होगा। कहे कि इसको इसमें गुना भी करना है, गुना करोगे पाई के बाहर, इसमें गुना करेगा 500 √3 है तो भाई √3 तो रहे, √5 है तो √5 रहेगा ही, पाई तो पाई में रहेगा बटे 3। यही आंसर आपका